लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे रिलेशनशिप वाले पार्ट पे, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कैजुअल डेटिंग छोड़नी है। बहुत ये सिचुएशनशिप कुछ नहीं होता है, या तो कुछ है या तो कुछ नहीं है। और मल्टीपल लड़कियों को डेट करना, ये सब भाई आप अपने दिमाग में सिर्फ यही फालतू की चीजें भरे जा रहे हो। आपके पास अपनी लाइफ पे फोकस करने का टाइम कब बचेगा फिर? और आप ये समझ रहे हो, सिचुएशनशिप का मतलब है कि आप सिचुएशन को वो कंट्रोल दे रहे हो अपने आप के ऊपर, कि वो सिचुएशन कंट्रोल कर रही है कि अब आप क्या करोगे। एक रिलेशनशिप में आप कंट्रोल करते हो उस रिलेशनशिप को, और जो आपकी पार्टनर है, आपका पार्टनर है, वो कंट्रोल करता है उस रिलेशनशिप को। आप मतलब दोनों मिलके करते हो। वो रिलेशनशिप आप दोनों को कंट्रोल नहीं करती, उसको तो सिचुएशनशिप कहते हैं। और ऊपर से बस इधर उधर लड़कियों के साथ मुंह मारना सिर्फ इसलिए कि भाई कोई तो लड़की मेरे साथ मेकआउट कर ले या सेक्स कर ले। भाई ये वर्स्ट मेंटालिटी एवर, आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे। अब देखो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि भाई आप बस पैदा हुए उसके बाद एक ही लड़की से रिलेशनशिप और उससे शादी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको क्या पसंद है, कौन पसंद है, उसकी क्या क्वालिटीज पसंद है, और उसके लिए आप ऑब्वियसली डेट तो करोगे। बट जब आप डेट कर रहे हो, देन डेट विद द पर्पस ऑफ डेटिंग। और अगर आप डेटिंग के लिए रेडी नहीं भी हो और आपको सिर्फ कैजुअल चीजें चाहिए, और वहां पे भी ध्यान से सुनो, आपको बिल्कुल भी खुद से एफर्ट मार के कैजुअल डेटिंग नहीं करनी है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इधर उधर जाके पूरी मेहनत करके लड़कियों के साथ बस हुकअप करने के लिए बातें करना, फ्लर्ट करना, उससे आपकी बहुत ब्रेन एनर्जी वेस्ट होती है। बेस्ट तरीका होता है अपने आप को लेवल अप करो। और अगर आपको कैजुअल डेटिंग ही करनी है तो इनबाउंड रहने दो हर चीज। इनबाउंड का मतलब है कि लड़कियां आपके पास आ रही हैं और उसको एकदम ऑर्गेनिक रखो, मतलब कि अगर हो रहा है तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लब में गए, बाहर आप मस्ती बस्ती मार रहे हो, किसी लड़की से अपने आप बात शुरू हुई या फिर आपने जाके भी बात कर ली, अप्रोच करने में कोई बुरी बात नहीं है। उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो हो रहा है, ग्रेट। नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो। कभी इस एक्सपेक्टेशन से मत जाओ कि आज मैं बाहर निकला हूं सिर्फ और सिर्फ भाई मेकआउट करने के लिए या फिर सेक्स करने के लिए, क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे ये चीज ऑर्गेनिकली हो रही है। तो आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप उस पर कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितना पैसा डाल रहे हो, उस चीज का रिटर्न बहुत अच्छा है कि आपने ज्यादा कुछ नहीं किया और आपको बहुत कुछ मिल गया। और उससे एक और बहुत बढ़िया चीज होगी कि ये टोटल नंबर जो आपका कैजुअल डेटिंग का है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप खुद से बहुत सारा एफर्ट डाल रहे होगे तो बहुत सारी आप लड़कियों के साथ कर पाओगे जो भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको एकदम ऑर्गेनिक रखोगे तो वो कम होंगी, और ये नंबर जितना कम होता है उतना बेटर होता है। अब आप कहोगे भाई जीरो ही क्यों नहीं? फिर मैं मानता हूं कि भाई हमारे अंदर की एक नीड्स होती है, स्पेशली अगर आप थोड़ी सी यंग एज पे, अगर आप 23 इयर्स से कम की एज पे, तो ये अंदर से बहुत ज्यादा आग लगी हुई होती है। वो ऑर्गेनिकली जितनी हो रही है उसको आप सर्व होने दो। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मारने हैं, क्योंकि वो आपकी ब्रेन एनर्जी वेस्ट कर रहा है। और रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं होती यार। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।